अब जब हमने हार्डवेयर, एटॉमिक ऑपरेशंस, स्पिनलॉक्स, सेमाफोर्स और हाई लेवल मॉनिटर्स को एक्सप्लोर कर लिया है, तो आप शायद पूछ रहे होंगे कि हम इन टूल्स का इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग चैलेंजेस को असल में कैसे सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर साइंस में सिंक्रोनाइजेशन चैलेंजेस को अक्सर क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स का इस्तेमाल करके मॉडल किया जाता है। इन्हें थ्योरेटिकल टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज की तरह नहीं, बल्कि फाउंडेशनल पैटर्न्स या आर्केटाइप्स की तरह सोचें। प्रोडक्शन सिस्टम्स में आप जितने भी कॉन्करेंट बग्स, रेस कंडीशंस या थ्रेड सेफ्टी इश्यूज का सामना करेंगे, चाहे वे डेटाबेस इंजनों और वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस से लेकर वेब सर्वर्स तक क्यों न हो, वे लगभग सभी इन्हीं क्लासिक प्रॉब्लम्स में से किसी एक का वेरिएशन है। इन प्रॉब्लम्स पर महारत हासिल करना टू रीजन्स से बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ये आपको सिखाते हैं कि परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स या सिस्टम लॉकअप्स पैदा किए बिना थ्रेड्स को सेफली कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए। गेट और टेक्निकल इंटरव्यूज एग्जाम राइटर्स और इंटरव्यूअर्स को इन एल्गोरिथम्स में छुपे हुए फ्लॉस, रेस कंडीशंस और डेडलॉक्स को ढूंढने की आपकी एबिलिटी को टेस्ट करना बहुत पसंद होता है। चलिए इन 3 आइकॉनिक सिंक्रोनाइजेशन बेंचमार्क्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सेक्शन ब्रेक। द प्रोड्यूसर कंज्यूमर बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट स्ट्रीमिंग ऑडियो एप्लीकेशंस। इमेजिन कीजिए कि आप स्पॉटिफाई जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस पर अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हैं। आपको बिना किसी रुकावट के स्मूथ ऑडियो देने के लिए एप्लीकेशन टू बैकग्राउंड प्रोसेसेस रन करता है। पहला प्रोड्यूसर यानी नेटवर्क डाउनलोडर, जो इंटरनेट से रॉ ऑडियो चंक्स डाउनलोड करता है और उन्हें एक टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज एरिया यानी बफर में राइट करता है। दूसरा कंज्यूमर यानी ऑडियो डिकोडर या प्लेयर, जो उसी बफर से ऑडियो चंक्स को रीड करता है, उन्हें डिकोड करता है और आपके स्पीकर्स के जरिए प्ले करता है। यह डायग्राम क्लासिक प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिजाइन पैटर्न को दिखाता है, जहां नेटवर्क से आने वाली इनकमिंग डेटा स्ट्रीम को एक शेयर्ड फिक्स्ड कैपेसिटी क्यू में टेम्परेरी तौर पर स्टोर किया जाता है, इससे पहले कि उसे एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस रीड और प्रोसेस करे। द सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच के बफर की कैपेसिटी इन स्लॉट्स पर फिक्स्ड होती है, इसीलिए इसे बाउंडेड बफर कहा जाता है। यह 3 सिंक्रोनाइजेशन चैलेंजेस क्रिएट करता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को कभी भी एग्जैक्ट सेम मोमेंट पर शेयर्ड बफर पॉइंटर्स को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, वरना डेटा करप्शन हो जाता है। बफर ओवरफ्लो प्रोटेक्शन। अगर बफर पूरी तरह से फुल है, तो प्रोड्यूसर को तब तक वेट करना होगा जब तक कंज्यूमर कम से कम 1 आइटम रीड करके स्पेस फ्री न कर दे। बफर अंडरफ्लो प्रोटेक्शन। अगर बफर पूरी तरह से एम्प्टी है, तो कंज्यूमर को तब तक वेट करना होगा जब तक प्रोड्यूसर कम से कम 1 आइटम क्रिएट करके उसे बफर में न रख दे। सेक्शन ब्रेक। द सेमाफोर सॉल्यूशन। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को सीमलेसली कोऑर्डिनेट करने के लिए हम 3 डिस्टिंक्ट सेमाफोर्स का यूज करते हैं। म्यूटेक्स बाइनरी सेमाफोर इनिशियलाइज्ड टू 1। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन एनफोर्स करता है ताकि एक बार में सिर्फ 1 थ्रेड ही बफर स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सके। एम्प्टी काउंटिंग सेमाफोर इनिशियलाइज्ड टू n। यह बफर में अनऑक्यूपाइड यानी एम्प्टी स्लॉट्स के नंबर को ट्रैक करता है। राइट करने से पहले प्रोड्यूसर इस पर वेट करता है। फुल काउंटिंग सेमाफोर इनिशियलाइज्ड टू 0। ये बफर में ऑक्यूपाइड यानी फुल स्लॉट्स के नंबर को ट्रैक करता है। रीड करने से पहले कंज्यूमर इस पर वेट करता है। प्रोडक्शन ग्रेड सूडोकोड। यह प्रोग्राम शेयर्ड सर्कुलर बफर को मैनेज करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स का यूज करके क्लासिक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट करता है। यह 2 कंकरेंट टास्क को कोऑर्डिनेट करता है, जिसमें से 1 डेटा जनरेट करता है और दूसरा उसे कंज्यूम करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए, यह एंश्योर करने के लिए कि एट अ टाइम केवल 1 टास्क ही बफर को एक्सेस करे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक का यूज करता है। यह एम्प्टी और फिल्ड स्लॉट्स को ट्रैक करने के लिए काउंटिंग सिग्नल्स का भी यूज करता है। राइटिंग टास्क एम्प्टी स्लॉट के लिए वेट करता है, बफर को लॉक करता है, डेटा इंसर्ट करता है और सिग्नल देता है कि न्यू डेटा रेडी है। रीडिंग टास्क डेटा के लिए वेट करता है, बफर को लॉक करता है, डेटा एक्सट्रैक्ट करता है और सिग्नल देता है कि स्लॉट फ्री हो गया है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप स्टेट एग्जीक्यूशन वॉक थ्रू। चलिए ट्रेस करते हैं कि एक शॉर्ट टाइमलाइन में स्टेट वेरिएबल्स कैसे चेंज होते हैं जहां बफर साइज n=3 है। यह टेबल सेमाफोर्स का यूज करके एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर थ्रेड के बीच स्टेप बाय स्टेप सिंक्रोनाइजेशन को दिखाती है। हम एक्टिव थ्रेड, लिए गए एक्शन, एम्प्टी, फुल और म्यूटेक्स सेमाफोर्स की वैल्यूज और रिजल्टिंग स्टेट को ट्रैक करते हैं। इनिशियल सेटअप यानी स्टेप 0 पर एम्प्टी सेमाफोर 3 है,
फुल 0 है और म्यूटेक्स 1 है, जिसका मतलब है कि बफर एम्प्टी है और कंज्यूमर रीड नहीं कर सकता। स्टेप 1 में प्रोड्यूसर थ्रेड एम्प्टी पर सेमाफोर वेट एग्जीक्यूट करता है, जिससे इसकी वैल्यू डिक्रीज होकर 2 हो जाती है, जो बफर में एक स्पेस रिजर्व करता है। स्टेप 2 पर प्रोड्यूसर म्यूटेक्स पर सेमाफोर वेट एग्जीक्यूट करता है, लॉक एक्वायर करने और इंडेक्स 0 पर डेटा राइट करने के लिए म्यूटेक्स को डिक्रीज करके 0 कर देता है। स्टेप 3 में प्रोड्यूसर म्यूटेक्स पर सेमाफोर पोस्ट एग्जीक्यूट करके लॉक को रिलीज करता है, जिससे इसकी वैल्यू वापस 1 हो जाती है। स्टेप 4 पर प्रोड्यूसर फुल पर सेमाफोर पोस्ट एग्जीक्यूट करता है, जिससे इसकी वैल्यू इनक्रीज होकर 1 हो जाती है, जो आइटम को अवेलेबल बनाता है और कंज्यूमर को वेक अप होने का सिग्नल देता है। स्टेप 5 में कंज्यूमर थ्रेड टेक ओवर करता है और फुल पर सेमाफोर वेट एग्जीक्यूट करता है, एक आइटम स्लॉट टोकन कंज्यूम करने के लिए इसे डिक्रीज करके वापस 0 कर देता है। फाइनली स्टेप 6 में कंज्यूमर आइटम को रीड करता है और पोस्ट करता है, जो एम्प्टी सेमाफोर को वापस उसकी इनिशियल वैल्यू 3 पर रिस्टोर कर देता है, जिससे कंजम्पशन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, द डेडलॉक ट्रैप, ऑर्डर ऑफ सेमाफोर वेट कॉल्स। यहाँ एक क्लासिक क्वेश्चन है जो गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्टैंडर्ड टेक्निकल इंटरव्यूज में काफी पूछा जाता है। क्या होगा अगर आप प्रोड्यूसर फंक्शन में सेम वेट एम्प्टी और सेम वेट म्यूटेक्स के ऑर्डर को स्वैप कर दें? इस मॉडिफाइड सूडोकोड को ध्यान से देखिए। ये सी प्रोग्राम सेगमेंट प्रोड्यूसर कंज्यूमर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के एक फ्लॉड इंप्लीमेंटेशन को दिखाता है, जिससे डेडलॉक हो जाता है। यह एक लूप दिखाता है जो डेटा जनरेट करता है और उसे एक शेयर्ड क्यू में ऐड करने की कोशिश करता है। क्रिटिकल एरर यह है कि क्यू में अवेलेबल स्लॉट का वेट करने से पहले ही म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक को एक्वायर कर लिया जाता है। अगर क्यू फुल है तो प्रोग्राम इंडेफिनेटली लॉक हो जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा प्रोसेस आइटम्स को रिमूव करने के लिए क्यू को एक्सेस नहीं कर सकता है। क्यों यह कोड एक कैटास्ट्रॉफिक सिस्टम डेडलॉक का कारण बनता है? मान लीजिए कि बफर पूरी तरह से फुल है, एम्प्टी इक्वल्स 0, फुल इक्वल्स n। प्रोड्यूसर आता है, सेम वेट और म्यूटेक्स को एग्जीक्यूट करता है और सक्सेसफुली लॉक एक्वायर कर लेता है, म्यूटेक्स इक्वल्स 0। इसके बाद प्रोड्यूसर सेम वेट और एम्प्टी को एग्जीक्यूट करता है। चूंकि एम्प्टी इक्वल्स 0 है, इसलिए प्रोड्यूसर को म्यूटेक्स लॉक होल्ड करते हुए भी एम्प्टी टी सेमाफोर क्यू के अंदर सोने के लिए भेज दिया जाता है। अब कंज्यूमर थ्रेड आइटम्स को प्रोसेस करने और स्पेस फ्री करने के लिए आता है। कंज्यूमर सेम वेट और फुल को एग्जीक्यूट करता है, सक्सेसफुल होता है और फिर सेम वेट और म्यूटेक्स की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटेक्स तो सोते हुए प्रोड्यूसर के पास है। कंज्यूमर ब्लॉक हो जाता है और म्यूटेक्स का वेट करते हुए सो जाता है। रिजल्ट, प्रोड्यूसर कंज्यूमर से स्पेस मिलने का वेट करते हुए सो रहा है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर द्वारा होल्ड किए गए लॉक का वेट करते हुए सो रहा है। दोनों में से कोई भी थ्रेड कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पूरा एप्लीकेशन एक डेडलॉक में फ्रीज हो जाता है। सेमाफोर प्लेसमेंट का गोल्डन रूल, हमेशा म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक सेमाफोर यानी म्यूटेक्स को एक्वायर करने से पहले रिसोर्स काउंटिंग सेमाफोर यानी एम्प्टी या फुल को एक्वायर करें। हमेशा उन्हें रिवर्स ऑर्डर में रिलीज करें। सेक्शन ब्रेक 2, द रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, ऑनलाइन फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम्स। एक एयरलाइन रिजर्वेशन डेटाबेस पर विचार करें जिसे हर मिनट हजारों यूजर्स एक्सेस करते हैं। पैसेंजर्स यानी रीडर्स फ्लाइट शेड्यूल, अवेलेबल सीट्स और टिकट प्राइसेज चेक करते हैं। डेटा ब्राउज करने से डेटाबेस मॉडिफाई नहीं होता है। बुकिंग एजेंट्स यानी राइटर्स एक सीट परचेज करते हैं, फ्लाइट रिजर्व करते हैं या शेड्यूल चेंज करते हैं। राइटिंग शेयर्ड स्टेट को मॉडिफाई करती है। यह डायग्राम कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग में रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम के रूल्स को समझाता है। यह दिखाता है कि मल्टीपल थ्रेड्स एक ही समय पर शेयर डेटा को सेफली रीडर कर सकते हैं, लेकिन राइटिंग के लिए एक्सक्लूसिव एक्सेस की जरूरत होती है। स्पेसिफिकली एक राइटर को वेट करना होगा अगर कोई दूसरा थ्रेड करेंटली रीड या राइट कर रहा है, और रीडर्स को वेट करना होगा अगर कोई राइट ऑपरेशन प्रोग्रेस में है, ताकि डेटा करप्शन को रोका जा सके और कंसिस्टेंसी इंश्योर की जा सके। की रिक्वायरमेंट, मल्टीपल रीडर्स बिना किसी इश्यू के एक साथ शेयर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि अगर कोई राइटर डेटा को एक्सेस कर रहा है तो कोई दूसरा थ्रेड, चाहे वह रीडर हो या राइटर, उसे टच नहीं कर सकता। जब रीडर्स और राइटर्स दोनों एक्सेस के लिए कंपीट कर रहे हों, तब प्रायोरिटीज कैसे असाइन की जाती हैं, इस पर डिपेंड करते हुए इस प्रॉब्लम के 2 कॉमन वेरिएशंस होते हैं। फर्स्ट, रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम, रीडर प्रेफरेंस या रीडर प्रायोरिटी। सेकंड, रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम, राइटर प्रेफरेंस या राइटर प्रायोरिटी।
सेक्शन ब्रेक। वेरिएंट ए, रीडर प्रायोरिटी। फर्स्ट, रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम। रीडर प्रायोरिटी में आप देखेंगे कि किसी भी रीडर को वेट करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है जब तक कि किसी राइटर ने पहले से शेयर डेटा का एक्सक्लूसिव एक्सेस न ले लिया हो। अगर कोई राइटर वेट कर रहा है लेकिन नए रीडर्स आते रहते हैं तो नए रीडर्स को तुरंत एक्सेस दे दिया जाता है। यहां यूज होने वाले सेमाफोर्स और शेयर्ड वेरिएबल्स ये हैं। RW म्यूटेक्स बाइनरी सेमाफोर इनिशियलाइज्ड टू 1। ये शेयर्ड डेटा रिसोर्स को प्रोटेक्ट करता है। राइटर्स इसे लॉक करते हैं। फर्स्ट रीडर इसे लॉक करता है और लास्ट रीडर इसे अनलॉक करता है। म्यूटेक्स बाइनरी सेमाफोर इनिशियलाइज्ड टू 1। यह शेयर्ड इंटीजर काउंटर रीड काउंट को रेस कंडीशंस से प्रोटेक्ट करता है। रीड काउंट इंटीजर इनिशियलाइज्ड टू 0। यह ट्रैक करता है कि कितने रीडर थ्रेड्स करेंटली रिसोर्स के अंदर रीड कर रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन। यह कोड एक शेयर्ड डेटाबेस के एक्सेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए सेमाफोर्स का यूज करके क्लासिक रीडर्स राइटर्स सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के एक सॉल्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। एक राइटर प्रोसेस डेटा राइट करने के लिए एक्सक्लूसिव एक्सेस ऑब्टेन करता है जिससे बाकी सभी रीडर्स और राइटर्स ब्लॉक हो जाते हैं। मल्टीपल रीडर प्रोसेसेस कॉन्करेंटली डेटाबेस को रीड कर सकते हैं। एंटर करने वाला फर्स्ट रीडर सभी राइटर्स को लॉक आउट कर देता है और लीव करने वाला लास्ट रीडर डेटाबेस को अनलॉक कर देता है जिससे राइटर्स इसे फिर से एक्सेस कर पाते हैं। एक्टिव रीडर्स के नंबर को सेफली ट्रैक करने के लिए म्यूटेक्सिस का यूज किया जाता है। आइए इसका डिटेल्ड लॉजिक ब्रेकडाउन देखें। फर्स्ट रीडर पैटर्न रीड काउंट इक्वल टू 1। जो सबसे पहला रीडर आता है वह सभी रीडर्स के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है। यह RW म्यूटेक्स को क्लेम करता है जिससे राइटर्स लॉक आउट हो जाते हैं। इसके बाद आने वाले रीडर्स देखते हैं कि रीड काउंट ग्रेटर देन 1 है। वे सेम वेट और RW म्यूटेक्स को स्किप करते हैं और तुरंत रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट रीडर पैटर्न रीड काउंट इक्वल टू 0। रीडर्स अपना काम इंडिपेंडेंटली कंप्लीट करते हैं। जैसे ही हर एक फिनिश करता है ये रीड काउंट को डिक्रीमेंट करता है। बिल्डिंग से बाहर निकलने वाला फाइनल रीडर सेम पोस्ट और RW म्यूटेक्स इश्यू करके लाइट्स ऑफ कर देता है जिससे वेट कर रहे राइटर्स को एंटर करने की परमिशन मिल जाती है। सेक्शन ब्रेक। इसका डाउनसाइड राइटर स्टारवेशन। जबकि रीडर प्रायोरिटी रीड थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करती है, इसमें एक सीरियस आर्किटेक्चरल फ्लॉ है, राइटर स्टारवेशन। इमेजिन कीजिए एक हाई ट्रैफिक सर्वर जहां रीडर्स लगातार आते रहते हैं। रीडर R1 एंटर करता है और राइटर्स को लॉकआउट कर देता है। रीडर R2 R1 के जाने से पहले आ जाता है। राइटर W1 आता है और RW म्यूटेक्स पर ब्लॉक हो जाता है। रीडर R3 आता है। क्योंकि R2 अभी भी एक्टिव है, R3 W1 का वेट किए बिना तुरंत एंटर कर जाता है। रीडर्स R4, R5 और इसी तरह R1000 तक लगातार आते रहते हैं। क्योंकि ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं आता जब रीड काउंट 0 पर आ जाए, राइटर W1 हमेशा के लिए ब्लॉक ही रहता है। सेक्शन ब्रेक। वेरिएंट बी राइटर प्रायोरिटी सेकंड रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम। राइटर स्टारवेशन को सॉल्व करने के लिए सेकंड रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम राइटर्स को प्रायोरिटी देती है। एक बार जब कोई राइटर लिखने में इंटरेस्ट दिखाता है तो किसी भी नए रीडर को पढ़ना शुरू करने की परमिशन नहीं होती है। नए रीडर्स को तब तक क्यू में वेट करना होगा जब तक कि सभी वेटिंग राइटर्स अपना काम खत्म नहीं कर लेते। इसे अचीव करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा टर्न स्टाइल सेमाफोर क्यू इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे सभी रीडर्स को पास होना पड़ता है। यह इंप्लीमेंटेशन एक कंकरेंसी पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट करता है जिसे एक रीडर राइटर सिनेरियो में राइटर स्टारवेशन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक टर्न स्टाइल क्यू एस्टेब्लिश करने के लिए सेमाफोर्स का यूज करता है। एक्टिव रीडर पूल में एंटर करने से पहले एक रीडिंग थ्रेड को इस गेटकीपर क्यू से पास होना होगा और शेयर्ड रिसोर्स काउंटर को लॉक करना होगा जिससे यह एंश्योर हो सके कि वेटिंग राइटर्स नए रीडर्स की एंडलेस स्ट्रीम से इंडेफिनेटली ब्लॉक न हो। अगर कोई राइटर आता है तो वो क्यू टर्न स्टाइल को होल्ड कर लेता है। इसके बाद आने वाले रीडर्स सेम अंडरस्कोर वेट ब्रैकेट में %Q पर ब्लॉक हो जाते हैं। एक बार जब पहले से एक्टिव रीडर्स अपना काम खत्म कर लेते हैं तो राइटर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है बिना किसी एंडलेस आने वाले रीडर्स के कारण स्टार्व हुए। सेक्शन ब्रेक। द डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम, जिसे ओरिजिनली E.W. डिस्कस्ट्रा ने 1965 में फॉर्मुलेट किया था। द डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम एक क्लासिक बेंचमार्क है जिसका यूज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स में डेडलॉक्स और रिसोर्स स्टारवेशन को इलस्ट्रेट करने के लिए किया जाता है।
रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट हाई परफॉर्मेंस जीपीयू क्लस्टर एलोकेशन। इमेजिन कीजिए कि एक सर्वर क्लस्टर पर 5 हाई परफॉर्मेंस एआई कंप्यूटिंग जॉब्स चल रहे हैं। क्लस्टर में 5 डेडिकेटेड प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयू हैं। हर आई जॉब को एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टास्क रन करने के लिए एक साथ 2 एडजेसेंट जीपीयू के एक्सेस की जरूरत होती है। अगर सभी जॉब्स एक जीपीयू ले लेते हैं और अपने दूसरे जीपीयू के लिए एंडलेसली वेट करते हैं तो पूरा सुपर कंप्यूटर स्टॉल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक द प्रॉब्लम सेटअप। यह डायग्राम क्लासिक डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम को दिखाता है, जो कंप्यूटर साइंस का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इसका यूज सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉक को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। इसमें एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर 5 फिलोसफर्स को बैठे हुए दिखाया गया है, जिनके बीच में 5 फॉर्क्स रखे हैं जो उन शेयर्ड रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें सिस्टम लॉकअप्स को रोकने के लिए मैनेज किया जाना जरूरी है। 5 फिलोसोफर्स एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठते हैं। उनकी लाइफ में 2 अल्टरनेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, थिंकिंग और ईटिंग। टेबल के सेंटर में राइस का एक बाउल है। टेबल पर 5 फॉर्क्स रखे हुए हैं। हर एडसेंट फिलोसोफर्स के पेयर के बीच में एक फॉर्क खाने के लिए एक फिलोसोफर को 2 फॉर्क्स की जरूरत होती है। उनका लेफ्ट फॉर्क और राइट फॉर्क दोनों, एक फिलोसोफर एक बार में सिर्फ एक ही फॉर्क उठाता है। खाना खत्म करने के बाद वे दोनों फॉर्क्स वापस टेबल पर रख देते हैं। सेक्शन ब्रेक नाइव सॉल्यूशन और यह डिजास्टर्स तरीके से क्यों फेल होता है। चलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिलोसोफर्स को 0 से 4 तक इंडेक्स नंबर्स असाइन करते हैं। फिलोसोफर आई के लिए लेफ्ट फॉर्क इंडेक्स इक्वल टू आई, राइट फॉर्क इंडेक्स इक्वल टू आई प्लस 1 मॉड्यूलो 5। यहाँ वह स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिदम है जो एक बिगिनर बाइनरी सेमाफोर्स के एक एरे फॉर्क 5 का यूज करके लिख सकता है, जिसे 1 पर इनिशियलाइज किया गया है। यह सी कोड ब्लॉक सेमाफोर्स का यूज करके डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम के एक नाइव इम्प्लीमेंटेशन को दिखाता है। हर फिलोसफर कंटिन्यूअसली थिंकिंग और ईटिंग के बीच अल्टरनेट करता रहता है। खाने के लिए उन्हें फोर्क्स को रिप्रेजेंट करने वाले 2 एडसेंट लॉक्स एक्वायर करने होते हैं, जिसमें पहले लेफ्ट वाले को और फिर राइट वाले को पिकअप करना होता है। खाने के बाद वे लॉक्स को रिलीज करते हैं। क्योंकि हर कोई साइमल्टेनियसली अपना लेफ्ट फोर्क पिकअप करने का अटेम्प्ट करता है, इसलिए यह अप्रोच इनेविटेबली एक डेडलॉक में रिजल्ट करती है। यह कोड डेडलॉक क्यों होता है? सोचिए कि वर्स्ट केस थ्रेड शेड्यूलिंग सिनेरियो में क्या होता है। टाइम t इक्वल टू 0 पर सभी 5 फिलोसोफर्स बिल्कुल एक ही मोमेंट पर हंग्री हो जाते हैं। हर एक फिलोसोफर आगे बढ़ता है और साइमल्टेनियसली अपना लेफ्ट फॉर्क उठाता है। फिलोसोफर 0 उठाता है। फिलोसोफर 1 फॉर्क 1 उठाता है। फिलोसोफर 2 फॉर्क 2 उठाता है। फिलोसोफर 3 फ्री फॉर्क 3 उठाता है। फिलोसोफर 4 फॉर्क 4 उठाता है। अब हर एक फिलोसोफर अपना राइट फॉर्क उठाने की कोशिश करता है। फिलोसोफर 0 सेम वेट एड्रेस ऑफ फॉर्क 1 कॉल करता है, जिसका रिजल्ट ब्लॉक्ड होता है क्योंकि इसे फिलोसोफर 1 ने होल्ड किया हुआ है। फिलोसोफर 1 सेम वेट एड्रेस ऑफ फॉर्क 2 कॉल करता है, जिसका रिजल्ट ब्लॉक्ड होता है क्योंकि इसे फिलोसोफर 2 ने होल्ड किया हुआ है। फिलोसोफर 2 सेम वेट एड्रेस ऑफ फॉर्क 3 कॉल करता है, जिसका रिजल्ट ब्लॉक्ड होता है क्योंकि इसे फिलोसोफर 3 ने होल्ड किया हुआ है। फिलोसोफर 3 सेम वेट एड्रेस ऑफ फॉर्क 4 कॉल करता है, जिसका रिजल्ट ब्लॉक्ड होता है क्योंकि इसे फिलोसोफर 4 ने होल्ड किया हुआ है। फिलोसोफर 4 सेम वेट एड्रेस ऑफ फॉर्क 0 कॉल करता है, जिसका रिजल्ट ब्लॉक्ड होता है क्योंकि इसे फिलोसोफर 0 ने होल्ड किया हुआ है। यह डायग्राम क्लासिक डाइनिंग फिलोसफर्स डेडलॉक सिनेरियो को इलस्ट्रेट करता है। यह एक सर्कुलर डिपेंडेंसी दिखाता है जहां 5 पार्टिसिपेंट्स में से हर कोई 1 रिसोर्स होल्ड किए हुए है, जबकि वे अपने अपने नेबर द्वारा होल्ड किए गए दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहे हैं, जिससे एक क्लोज लूप क्रिएट होता है जहां कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। हर फिलोसोफर 1 फोर्क होल्ड करता है और दूसरे फोर्क के लिए वेट करते हुए ब्लॉक हो जाता है, जो कभी रिलीज नहीं होगा। यह सर्कुलर वेट डेडलॉक की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। सेक्शन ब्रेक डेडलॉक फ्री सॉल्यूशंस। इस डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए हमें डेडलॉक के एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी फंडामेंटल कंडीशंस में से कम 1 कंडीशन को ब्रेक करना होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 एलिगेंट तरीके यहां दिए गए हैं। सेक्शन ब्रेक सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी 1 द एसिमेट्रिक रिसोर्स हायरार्की ऑड इवन स्ट्रेटेजी। हम एक सिंपल रूल एनफोर्स करके सिस्टम की सिमेट्री को ब्रेक कर सकते हैं। इवन इंडेक्स्ड फिलोसोफर्स पहले अपना लेफ्ट फोर्क उठाते हैं, फिर अपना राइट फोर्क। ऑड इंडेक्स्ड फिलोसोफर्स पहले अपना राइट फोर्क उठाते हैं, फिर अपना लेफ्ट फोर्क। यह कोड सेमाफोर्स का यूज करके क्लासिक डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम का एक डेडलॉक फ्री सॉल्यूशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक एसिमेट्रिक स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करता है जहां इवन नंबर्ड फिलोसफर्स अपने राइट रिसोर्स से पहले अपना लेफ्ट रिसोर्स उठाते हैं,
जबकि ऑड नंबर्ड फिलोसफर्स अपने लेफ्ट रिसोर्स से पहले अपना राइट रिसोर्स उठाते हैं। यह एसिमेट्री एक सर्कुलर वेट कंडीशन को रोकती है, जिससे यह एश्योर होता है कि जब एंटिटीज थिंकिंग और ईटिंग के बीच अल्टरनेट करती हैं तो सिस्टम डेडलॉक न हो। यह मैथमेटिकली क्यों काम करता है? कंसीडर कीजिए फिलोसोफर 0 इवन और फिलोसोफर 1 ऑड दोनों फोर्क 1 शेयर करते हैं। फिलोसोफर 0 पहले फोर्क 0 लेफ्ट फिर फोर्क 1 राइट ग्रैब करने की ट्राई करता है। फिलोसोफर 1 पहले फोर्क 1 राइट फिर फोर्क 2 लेफ्ट ग्रैब करने की ट्राई करता है। क्योंकि फिलोसोफर 1 पहले फोर्क 1 रिक्वेस्ट करता है, फिलोसोफर 0 और फिलोसोफर 1 तुरंत फोर्क 1 के लिए कंपीट करते हैं। उनमें से 1 जीत जाता है, जिससे सर्कुलर वेट रिंग को बनने से रोका जा सकता है। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी 2, लिमिटिंग टेबल ऑक्यूपेंसी कैपेसिटी कंट्रोल। दूसरा इंट्यूटिव सॉल्यूशन यह है कि टेबल पर एक साथ मैक्सिमम 4 फिलोसोफर्स को बैठने की परमिशन दी जाए, जिसके लिए 4 पर इनिशियलाइज्ड काउंटिंग सेमाफोर का यूज किया जाए। पिजनहोल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर 5 फोर्क्स हैं और मैक्सिमम 4 फिलोसोफर्स बैठे हैं तो कम से कम 1 फिलोसोफर को गारंटी के साथ दोनों फोर्क्स मिल जाएंगे और वह ईट कर सकेगा। यह इम्प्लीमेंटेशन क्लासिक डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम को बिना किसी डेडलॉक के सॉल्व करता है। इसके लिए यह एक साथ टेबल पर अलाउड पार्टिसिपेंट्स के नंबर को लिमिट कर देता है। यह डाइनिंग रूम की कैपेसिटी को 4 लोगों तक रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सेमाफोर्स का यूज करता है। इस फ्लो में एक फिलोसफर सोचता है, अवेलेबल सीट के लिए वेट करता है, लेफ्ट और राइट फॉर्क्स उठाता है, खाता है, फॉर्क्स वापस रखता है और फाइनली सीट खाली कर देता है ताकि दूसरा फिलोसफर एंटर कर सके। सेक्शन ब्रेक। समरी और क्लासिक प्रॉब्लम्स का कंपैरिजन। आइए फास्ट रेफरेंस के लिए सभी 3 क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन बेंचमार्क्स की प्रॉपर्टीज को कंसोलिडेट करें। यह टेबल क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आर्केटाइप्स को उनके शेयर्ड रिसोर्सेज की रिस्कस प्रिमिटिव्स और मेन लेसन्स के बेसिस पर कंपेयर करती है। फर्स्ट, प्रोड्यूसर कंज्यूमर आर्केटाइप एक फिक्स्ड साइज एरे बफर को मैनेज करता है, जहां की रिस्कस बफर के फुल होने पर ओवरफ्लो होना और इसके खाली होने पर अंडरफ्लो होना है। यह इसे एक बाइनरी म्यूटेक्स, एक काउंटिंग एम्प्टी सेमाफोर और एक काउंटिंग फुल सेमाफोर का यूज करके स्टेबलाइज करता है। और इसका मेन लेसन यह है कि डेडलॉक से बचने के लिए वेट कॉल्स का ऑर्डर बहुत मैटर करता है। सेकंड, रीडर्स राइटर्स आर्केटाइप किसी डेटाबेस या डेटा स्टेट को रीडर या राइटर स्टारवेशन के रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। यह एक बाइनरी म्यूटेक्स, एक बाइनरी रीड राइट म्यूटेक्स और एक रीड काउंट काउंटर का यूज करके एक्सेस को कोऑर्डिनेट करता है, जो ये दिखाता है कि जब रीड ऑपरेशंस को राइट ऑपरेशंस से सेपरेट किया जाता है तो कंकरेंसी को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। लास्टली, डाइनिंग फिलोसफर्स आर्केटाइप मल्टी रिसोर्स कंटेंशन को एड्रेस करता है, जिसमें सर्कुलर वेट डेडलॉक्स और स्टारवेशन का रिस्क होता है। ये फोर्क्स के लिए सेमाफोर्स के एक एरे एसिमेट्रिक रूल्स या रूम लिमिट्स का यूज करता है, जिससे यह पता चलता है कि शेयर्ड रिसोर्सेज का सिमेट्रिकल एक्विजिशन सर्कुलर डिपेंडेंसी डेडलॉक्स क्रिएट करता है। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 4 रिकैप। आपने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मास्टर कर लिया है। कांग्रेचुलेशन, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स थ्योरी के सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअली डिमांडिंग चैप्टर्स में से 1 को कंप्लीट कर लिया है। आइए कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग के सफर पर एक नजर डालते हैं जो हमने तय किया है। हमने शुरुआत अंडरलाइंग हार्डवेयर मैकेनिक्स से की थी, जैसे रेस कंडीशंस, क्रिटिकल सेक्शंस और एटॉमिक सीपीयू प्रिमिटिव्स, टेस्ट एंड सेट, कंपेयर एंड स्वैप। फिर हम इस लेवल एब्स्ट्रैक्शंस पर आए, जैसे स्पिनलॉक्स, म्यूटेक्सिस और सेमाफोर्स, सेम वेट और सेम पोस्ट। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्शंस को एक्सप्लोर किया, जैसे होर और मेसा सेमांटिक्स दोनों के तहत मॉनिटर्स और कंडीशन वेरिएबल्स। फाइनली हमने फाउंडेशनल कॉन्करेंसी बेंचमार्क्स को सॉल्व किया, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, रीडर्स, राइटर्स और डाइनिंग फिलोसफर्स। इस पूरे चैप्टर के दौरान हमारे सामने बार बार एक ही थ्रेड आया, थ्रेड्स का एक दूसरे का वेट करते हुए हमेशा के लिए अटक जाना। जब पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्स मैनेजमेंट खराब हो जाता है तो यह कंडीशन एक फुल स्केल सिस्टम फेलियर में बदल जाती है, जिसे डेडलॉक के रूप में जाना जाता है। अब इंडिविजुअल थ्रेड्स से जूम आउट करने और यह देखने का समय आ गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल्स कैसे सभी सिस्टम रिसोर्सेज में मल्टी प्रोसेस स्टैंडस्टिल्स को डिटेक्ट, प्रिवेंट और रिकवर करते हैं। पेज पलटिए और आई चैप्टर 5 सिस्टम डेडलॉक्स में गोता लगाते हैं। सेक्शन ब्रेक 5.1 डेडलॉक क्या है, रियल वर्ल्ड एनालॉजी और डेफिनेशन।